हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इस नाइट ड्रेस की सिलाई बताऊंगी। इसकी कटिंग मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उसे जरूर देखें। इस नाइट ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2.4 मीटर कपड़ा लिया था, जिसकी विड्थ 44 इंच थी। तो चलिए अब इस गाउन को सिलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले योक लिए हैं। तो यहाँ पे ये फ्रंट योक है और इसे मैंने अस्तर के ऊपर रखा है और इसका जो सीधा साइड है वो मैंने अंदर की साइड रखा है। और इसी तरह बैक योक भी लेना है और उसको भी अस्तर पे रख लेना है। इसका भी सीधा साइड अंदर की साइड रख लेना है। अब हम इसे सिलेंगे तो पहले हमें इसके नेक सिलना है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिया है और इसके गले पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा दबाते हुए गोलाई में सिलाई लगा ली है। अब जब भी हम गोलाई में इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो इसे पलटने के लिए हमें छोटा छोटा सा कट लगाना होता है। तो इस तरह से मैंने गले पे कट लगा लिए हैं और इसको दूसरी तरफ पलट दिया है। और अब इस तरह से हमें अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए अस्तर पे इसमें सिलाई भी लगाना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए अस्तर की साइड मार्जिन करते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ अस्तर के ऊपर और फिर इसे पीछे साइड पलट दूंगी। तो इससे जो गले की फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे बैक नेक फिनिश हो गया है। अब इसी तरह से हमें फ्रंट नेक को भी फिनिश करना है। तो इसी तरह से अस्तर पे हम इसको जोड़ेंगे और फिर कट लगाने के बाद इसे भी पलट देंगे, जिस तरह से हमने बैक पार्ट को पलटा है। अब यहाँ पे मैंने इसको पलटने के बाद ये चारों तरफ इसमें सिलाई भी लगा ली है। तो इस तरह से अस्तर से जो मेन फैब्रिक है वो अच्छी तरह से अटैच हो गया है। अब मैंने यहाँ पे बैक योक को रखा है और इसका सीधा साइड ऊपर की साइड रखा है और जो इसका अस्तर है वो मैंने ऊपर कर दिया है। और अब इसके ऊपर मैंने फ्रंट योक को रखा है और फ्रंट योक का भी सीधा साइड अंदर की साइड रखा है। अब हम इसमें शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट योक को बैक योक के अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में रखकर शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे पहले मैंने अस्तर को एक साइड कर दिया है और अब मैं यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट कर रही हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे से शोल्डर जुड़ जाता है। और अब मैं अस्तर को फोल्ड कर रही हूँ ऊपर की तरफ, तो जिससे कि जो हमारा फ्रंट योक है वो बीच में आ गया है। और अब इस पर शोल्डर पे सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा देना है और इस तरह से शोल्डर जोड़ने पर जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन होता है वो अंदर की साइड चला जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे इसे सीधा किया है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से शोल्डर यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। मार्जिन पूरा अंदर की साइड चला गया है। और अब हम बैक योक की जो सिलाई थी वो भी हम लगा लेंगे। तो इसे मैंने अस्तर से अटैच कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा ऊपर का पार्ट तैयार हो गया है। अब हमें इसमें घेर जोड़ना है। तो इसके लिए हम दोनों योक में सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे ये बैक साइड का घेर लिया है और इसमें भी यहाँ पे ऊपर की साइड मैंने छोटा सा कट लगाया था। तो इसे अब हम जोड़ेंगे। तो इसमें हम छोटी छोटी सी प्लीट्स देंगे। तो इसके लिए हम ये जो सेंटर है वहां से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेंटर के दोनों साइड एक एक इंच पर निशान लगाया है और अब यहाँ पे हमें दोनों साइड प्लीट देना है। तो जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया है उसके दोनों साइड हमें 2-2 इंच के अंतर से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर के एक साइड 5 निशान लगाए हैं और इसी तरह सेंटर के दूसरे साइड भी हमें 5 निशान लगा लेना है। तो पहला निशान जो है वो सेंटर से 1 इंच दूरी पर है और उसके बाद वाले निशान 2-2 इंच की दूरी पर है। अब हम इसमें प्लीट डालना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम एक साइड की प्लीट डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंटर के एक साइड प्लीट डालना स्टार्ट किया है। तो अभी मैं अपने साइड प्लीट डाल रही हूँ, मतलब कपड़े को मैं अपने साइड फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था कटिंग करते समय, तो टोटल 8 इंच का कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरह से हमें 5 प्लीट एक साइड डालना है। तो हमें इस तरह से सेट करना है कि ये जो हमारा योक है उसके बराबर ये आ जाए। तो हम एक बार यहाँ पे चेक भी कर लेंगे कि ये योक के बराबर आ रहा है कि नहीं।
और फिर हम दूसरे साइड जो प्लीट डालेंगे उनका डायरेक्शन हम दूसरे साइड करेंगे। अब मैं यहाँ पे नाप रही हूँ, तो मैंने सेंटर से इसको रखा है और योक को भी मैंने फोल्ड करके रखा है। तो इस तरह से ये एक साइड का जो योक है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है जो प्लीट की चौड़ाई मैंने ली है वो बिल्कुल सही ली है। तो इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी प्लीट डाल लेना है। और अब ये जो प्लीट मैं डाल रही हूँ इसका डायरेक्शन मैंने दूसरी साइड किया है। पहले मैंने अपनी साइड किया था और अब मैं इसको आपके साइड कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें आगे और पीछे के घेर में सेंटर के दोनों साइड प्लीट डाल लेना है। तो यहाँ पे पहले मैं फ्रंट योक को घेर से जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट योक जुड़ गया है। अब हम बैक योक को घेर से जोड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए बैक योक भी घेर से जुड़ गया है। अब मैंने यहाँ पे ये लेस ली है, तो इसे मैं फ्रंट योक पे लगाऊंगी और स्लीव्स पे लगाऊंगी। तो पहले मैं स्लीव्स पे फ्रिल लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने पट्टी कट की थी, तो इससे मैं स्लीव्स पे फ्रिल लगाऊंगी। तो यहाँ पे हमें दोनों स्लीव्स पे फ्रिल लगा लेनी है। तो इस तरह से पहले मैंने एक स्लीव ली है और फिर इस पे जो पट्टी है उसको इस तरह से मोड़ा है और पहले सेंटर में कट लगा लिया है और स्लीव्स की बॉटम में भी सेंटर में कट लगा लिया है, ताकि हम जो प्लीट इसमें देंगे तो वो बिल्कुल बराबर से आए। तो पहले हम फ्रिल को एक साइड से मोड़ लेंगे। वैसे तो इसमें सैल्वेज है, बट फिर भी हम इसमें एक बार इसे मोड़ लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल मैंने 0.25 से भी कम इसे मोड़ा है और इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसमें छोटी छोटी सी प्लीट देते हुए स्लीव्स में फ्रिल लगा देना है। तो मैं यहाँ पे आधा इंच से भी थोड़ा कम कपड़ा लेकर ये प्लीट बना रही हूँ और इन्हें इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो हमने बीच में कट लगाया है स्लीव्स और फ्रिल में, फ्रिल की पट्टी में, तो वो हमारा सेंटर से सेंटर मिल जाए। तो इस तरह से हमें प्लीट देते जाना है। और यदि ये कम पड़ता है तो हमें फिर प्लीट की चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी कम कर देनी है और जो प्लीट का जो स्पेस हमने दिया है बीच में वो भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो इस तरह से बराबर बराबर प्लीट देते हुए मैंने ये फ्रिल स्लीव्स में लगा दी है। अब इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स में भी ये फ्रिल लगा लेना है। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स में फ्रिल लग चुकी है। अब यहाँ पे जो घेर के नीचे के साइड में फ्रिल लगाने के लिए हमने पट्टी कट की थी, तो उसे भी हमें लगा लेना है। तो उसी तरह जिस तरह से हमने स्लीव्स की बॉटम में फ्रिल लगाई है उसी तरह से इसमें भी लगाना है। बट ये थोड़ा सा चौड़ाई में कम है, तो इसमें हमें थोड़ी सी बारीक बारीक प्लीट देनी होंगी और थोड़ा सा प्लीट में हमें स्पेस भी रखना होगा। तो इस तरह से हमें कट लगा लेना है सेंटर में। अब हमें पट्टी को नीचे से मोड़ लेना है। तो इसके लिए हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था मोड़ने के लिए, तो हमें 0.25 इंच 2 बार में मोड़ना है। तो इस तरह से आधा इंच कपड़ा हमारा मोड़ने में चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने घेर के बॉटम पे इस पट्टी को रखा है और इस तरह से सेंटर मैंने मिला लिया है। और अब हमारे पास ये जो इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे हमें इसमें प्लीट देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 1-1 इंच की डिस्टेंस से यहाँ पे प्लीट दी है और बिल्कुल छोटी छोटी सी प्लीट मैंने यहाँ पे दी है, जो कि आधा इंच से भी कम कपड़ा जिसमें लगा है। तो इसी तरह से हमें दूसरे साइड के घेर में भी ये फ्रिल जोड़ लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के घेर में ये फ्रिल लगा ली है। अब हमें जो हमने लेस ली थी वो हमें लगाना है। तो यहाँ पे पहले मैं आगे के योक में ये लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो जोड़ है उसके ऊपर लेस को रखा है और इसे लगा देना है। तो इसके लिए मैंने इसी के कलर का धागा जो है लगा लिया है। ये जो लेस है वो 1 इंच चौड़ी है, तो इसे हम 2 सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। तो यहाँ पहले मैंने नीचे सिलाई लगाई है और फिर हमें दूसरे साइड लेस पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। अब इसी तरह से हमें स्लीव्स में भी इसे लगाना है। तो इसमें भी हमने फ्रिल के ऊपर से मैं जो जोड़ है उसके ऊपर से मैं यहाँ पे इस लेस को लगा रही हूँ। तो इसे भी हमें 2 सिलाई लगाकर स्लीव्स पे अटैच कर देना है। तो इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स पे ये लेस लगा लेनी है। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स में लेस लगाने के बाद हम इसे बॉडीज में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने बॉडीज और स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल लिया है और इस तरह से स्लीव्स को रखा है बॉडीज के फ्रंट आर्म होल पर।
और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ तो देखिए ये जो सेंटर है वो हमारा जो बॉडी का सेंटर होता है वहाँ तक आ गया है। तो इसका मतलब है ये स्लीव जो है बड़ी या छोटी नहीं है। तो इसी तरह से हमें पहले चेक कर लेना है और उसके बाद हम इसे जोड़ना चालू करेंगे। तो इस तरह से गाउन की दोनों स्लीव्स जुड़ गई हैं। अब हम इसे उल्टा करेंगे और जो साइड की सिलाई लगाना बाकी है वो अब हम लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हमें एक सा मिला लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने इसके लिए मार्जिन लिया था 1.5 इंच का। तो हमें 1.5 इंच का मार्जिन दोनों साइड छोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है और फिर इसको सीधा कर लेना है। तो इस तरह से ये गाउन की सिलाई पूरी हो गई है। आई होप आपको ये जरूर पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।